स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, सभी को रोजगार देने का किया ऐलान। एक और बड़ी अपडेट, राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी ने फेरबदल किया, मंत्रियों समेत नए चेहरों के संगठन में शामिल किया। एक और बड़ी अपडेट, संयुक्त किसान मोर्चा फिर आक्रामक, देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ किया चक्का जाम। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे किसान एक बड़े आंदोलन के लिए तैयार रहें, कभी भी ट्रैक्टर की जरूरत पड़ सकती है, चौधरी राकेश टिकैत का बड़ा बयान। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान। दरअसल दोस्तों, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि जिस तरह से श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति निवास में घुस गए थे, वैसे ही भारत में भी लोग एक दिन प्रधानमंत्री आवास में घुसकर बैठेंगे। ओवैसी ने कहा है कि श्रीलंका की ये स्थिति इसलिए हुई क्योंकि वहां की सरकार ने बेरोजगारी, महंगाई के मुद्दे का समाधान नहीं किया। भारत में भी लोग अब सड़क पर उतरने लगे हैं। अग्निवीर योजना के विरोध से लेकर किसान आंदोलन तक लोगों का नेताओं पर भरोसा कम हो रहा है। बता दें कि राजस्थान के जयपुर में टॉक जर्नलिज्म में बोलते हुए ओवैसी ने कहा है कि सीए, किसान बिल, अग्निवीर जैसे मुद्दों पर जनता सड़क पर उतरती है। देखना, एक दिन जैसे श्रीलंका में लोग राष्ट्रपति भवन में घुसकर बैठे थे, वैसे ही यहाँ पीएम हाउस में घुसकर बैठेंगे और कहेंगे कि नौकरी नहीं दी हमको, मैं ऐसा चाहता नहीं हूँ, नहीं तो कल यूएपीए लग जाएगा मुझ पर। इस दौरान ओवैसी ने इस सवाल का जवाब भी नहीं दिया कि क्या देश में पीएफआई पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही ओवैसी ने यह भी आरोप लगाया है कि पिछले कुछ वर्षों से कार्यपालिक संसद में विधायक को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे बहस की गुंजाइश कम हो गई है। ओवैसी ने कहा है कि संसद के मानसून सत्र में 14 विधेयक पेश हुए और चंद मिनटों में पास भी हो गए। संसद में एक साल में सिर्फ 60 से 65 दिन ही बैठक होती है, ऐसे में कैसे हम जनता के मुद्दों को उठाएंगे। चलिए अगली खबर, गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर अरविंद केजरीवाल की बड़ी घोषणा, सभी को रोजगार देने का किया ऐलान। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर सोमवार को बड़ी घोषणा की है। बता दें कि गुजरात पहुंचे दिल्ली के सीएम ने एक जनसभा के दौरान सभी को रोजगार देने का वादा किया है। इसके साथ ही सोमनाथ में उन्होंने दूसरी गारंटी का ऐलान कर दिया। बता दें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात दौरे पर हैं। आगामी विधानसभा चुनाव के संबंध में सौराष्ट्र क्षेत्र के राजकोट में वोरावल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो हर बेरोजगार युवा को रोजगार मिलने तक 3000 रुपए प्रति माहाना बेरोजगार भत्ता दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि हम 10 लाख सरकारी नौकरियां लाएंगे, जिसकी तैयारी कर ली है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम पेपर लीक के खिलाफ कानून भी लाएंगे। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन के दौरान यहां के लोगों को जहरीली शराब और भ्रष्टाचार मिलेगा, बच्चे आत्महत्या करेंगे और सारी रेवड़ी शिव बैंक में जाएगी। अरविंद केजरीवाल ने आप मॉडल का जिक्र करते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर गुजरात की जनता को फ्री बिजली, अच्छे स्कूल और अस्पताल मिलेंगे, साथ ही सारी रेवड़ी आपके बीच बांटी जाएगी। अब आपको तय करना है कि कौन सा मॉडल का चुनाव करना आपके लिए बेहतर है। आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि हम गुजरात में हर परिवार को 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे। मेरे पास कई लोग बिजली का बिल लेकर आए जिसमें कई खामियां हैं। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी सरकार आई तो 31 दिसंबर 2021 तक के ऐसे सारे बिजली बिलों को माफ करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मुझे पता है ये सब सुनकर सारे विपक्षी नेता टीवी चैनलों पर मुझे गालियां देंगे। चलिए अगली खबर, राजा का संदेश साफ, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर वार। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शिवसेना नेता संजय राउत के परिवर्तन निदेशालय यानी ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। बता दें कि राहुल ने सोमवार को केंद्र पर एक बार फिर हमला करते हुए कहा कि तानाशाह को सुन लेना चाहिए कि अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा।
उन्होंने रावत की गिरफ्तारी से जुड़ी खबर का हवाला देते हुए ट्वीट किया कि राजा का संदेश साफ है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा वो तकलीफें झेलेगा। सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करके विरोधियों का हौसला तोड़ने और सच का मुंह बंद करने की पुरजोर कोशिश की जा रही है, लेकिन तानाशाह सुन ले, अंत में सत्य जीतेगा और अहंकार हारेगा। बता दें कि राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने रावत की गिरफ्तारी पर संसद परिसर में कहा है कि ये प्रतिशोध की राजनीति है। इसके तहत वो विपक्षी नेताओं की गिरफ्तारी कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि संसद में विपक्ष की मुखर आवाज हो। वो विपक्ष मुक्त संसद चाहते हैं। वो ऐसा कर रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने ट्वीट किया कि संजय रावत का एक ही अपराध है कि वो भाजपा की धमकाने वाली राजनीति के समक्ष नहीं झुके। वो संकल्प और साहस वाले व्यक्ति हैं। हम संजय रावत के साथ हैं। चलिए अगली खबर। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव से पहले टीएमसी में फेरबदल, मंत्री समेत नए चेहरों को संगठन में शामिल किया। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस ने सोमवार को बड़ा फेरबदल करते हुए कुछ मंत्रियों समेत नए चेहरों को संगठन में शामिल किया, जिसका मकसद अगले साल होने वाले महत्वपूर्ण पंचायत चुनाव से पहले पार्टी को मजबूत बनाना है। बता दें कि स्कूल भर्ती घोटाले में पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद जारी सियासी घमासान के बीच ये फेरबदल किया गया है। बता दें कि इससे पहले दिन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने मंत्रिमंडल में फेरबदल की घोषणा की और कहा है कि कुछ मौजूदा मंत्रियों को पार्टी संगठन में भेजा जाएगा। पार्टी ने एक बयान में कहा है कि अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष ममता बनर्जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पश्चिम बंगाल तृणमूल कांग्रेस के कुछ नए जिला अध्यक्षों और जिला चेयरमैन की नियुक्तियों की घोषणा करते हुए प्रशंसा हो रही है। बता दें कि बनर्जी की घोषणा के बाद योजना सांख्यिकी और कार्यक्रम निगरानी विभाग राज्य मंत्री असीमा पात्र और राज्य के सिंचाई और जलमार्ग मंत्री सोमन महापात्र को उनके जिलों के संगठनात्मक जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। पार्टी सूत्रों ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के विधायक तापस राय और पार्थ भौमिक को पार्टी के उत्तरी कोलकाता और दमदम बैरकपुर क्षेत्र के अध्यक्ष के पद से मुक्त कर दिया गया है। चलिए अगली खबर। संयुक्त किसान मोर्चा फिर आक्रामक, देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्र सरकार के खिलाफ किया चक्का जाम। दरअसल दोस्तों, संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बार फिर आक्रामक रुख इख्तियार किया है। बता दें कि केंद्र किसान मोर्चा विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहा है। देश के विभिन्न हिस्सों में चक्का जाम आंदोलन चल रहा है। यह आंदोलन शहीद धमक सिंह के शहादत दिवस के अवसर पर शुरू किया गया। बता दें कि इस चक्का जाम आंदोलन को पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में किसान सड़कों पर उतर आए। बता दें कि केंद्र सरकार ने न्यूनतम आधार मूल्य को लेकर आश्वासन दिया था, लेकिन सरकार ने वो वादा पूरा नहीं किया।